नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है होम थिएटर के एक और खूबसूरत और सुरीली शाम में। मैं हूँ अर्पिता और आज की इस सुरों से सजी हुई शाम की होस्ट बनकर आप सबका साथ निभाऊंगी। वॉल्स आर्ट प्रोडक्शंस के होम थिएटर प्लेटफॉर्म को आप सभी ने इतना प्यार और सराहना दी है कि इसी वजह से इस खास एहसास अ ट्रिब्यूट टू रफ़ी कॉन्सेप्ट को बहुत सारी एंट्रीज मिली और इसी कारण हमें इस शो को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा है। जी हाँ, आपको मिलने वाला है लगातार 2 दिन तक नॉन स्टॉप रफ़ी साहब के गीतों का लुत्फ़ उठाने का मौका। आज कई कलाकार अपने हुनर को पेश करेंगे और इसी उत्साह के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप कल भी इसी वक्त हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे ताकि बचे हुए गानों का भी पूरा आनंद उठा सके। तो आज की शाम उस जादूगर के नाम जिनकी आवाज़ ने बेशक हर एहसास को जिंदा कर दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ने भक्ति से लेकर प्रेम और दर्द तक हर एहसास को अपने सुरों में समेटा है और आज की इस महफिल की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम एक भक्ति से भरे मराठी भावगीत से इस सफ़र का आरंभ करें। श्रीकांत ठाकरे जी का संगीत बोल लिखे हैं वंदना विटनकर ने और आज इस नमन से शाम का आगाज़ करने आ रहे हैं विजय केदारी जी। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरे नांदतो देव हा आपल्या अंतरी। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरे मेघ है दाटती कोठुनी अंबरी सूर्य ती कसे वाजते बासरी। रोम रोमी फुले तीर्थ है भूवरी दूर इंद्रायणी दूरती पंढरी। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरे गंध का हासतो पाकळे सारुनी वाहते निर्झरी प्रेम संजीवनी। भोवताली तुला साध घाली कुणी खून घे जाणुनी रूप है ईश्वरी। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरी भेटतो देव का पूजनी अर्चनी पुण्य का लाभते दान धर्मातुनी। शोध रे दिव्यता आपुल्या जीवनी आंधळा खेळ हा खेळशी कुठवरी। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरे नाद तो
खुल्या अंतरी शोधिशी मानवा रावळी मंदिरे। इस सुंदर और भक्ति भाव से भरी शुरुआत के बाद अब चलिए बढ़ते हैं आज की इस महफिल के अगले गाने की तरफ। अगला गाना है 1970s की फिल्म गीत का एक बहुत ही मशहूर रोमांटिक नगमा, मेरे मितवा मेरे मीत रे। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। फिल्म में ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा कार्तिक पाइमोडे जी की सुरीली आवाज में। मेरे मितवा मितवा मेरे मीत रे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। तरसेंगी कब तक प्यासी नजरिया तरसेंगी कब तक प्यासी नजरिया बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। ओ छोड़ के आजा तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। न जानू तेरा देश न जानू नाम न जानू तेरा देश न जानू। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू। ओ ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। वाह, वाकई बेहद खूबसूरत। संगीत के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए पेश है 1963 की फिल्म आज और कल का एक मशहूर रोमांटिक गीत, इतनी हंसी इतनी जवां रात।
इसके बोल मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत दिया है रवि जी ने। और आज इस नगमे को पेश कर रहे हैं हमारे सबसे यंग एट द हार्ट कलाकार किशोर पंड्या अंकल। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। जागे है कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी, पेड़ों के बाजुओं में लचकती है चांदनी। बेचैन हो रहे ख्यालात क्या करें, बेचैन हो रहे ख्यालात क्या करें। जागे है कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। सांसों में धुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में धुल रही है किसी सांस की महक। दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे। जागे है कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करे, है कुछ अजीब से जज्बात
दिन इतनी जवारात क्या करे। बहुत खूब। एक और बेहतरीन पेशकश। अगला गीत 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं का एक सदाबहार गीत है जिसे संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन ने। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। ये गाना उस दौर में आया था जब कहा जा रहा था कि रफ़ी साहब का समय ख़त्म हो गया है, लेकिन इस गाने की ज़बरदस्त सफलता ने उन सभी निंदाओं को एक करारा जवाब दिया और आज इस ऐतिहासिक नगमे को पेश कर रहे हैं गैविन एंथनी। गाने के बोल है क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं फिर से भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन
बहुत खूब। अब बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर और दिलकश गाने की तरफ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। 1967 की सुपरहिट फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये क्लासिक रोमांटिक गाना शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। इसका संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने। खास बात ये भी है कि उस दौर में इस गाने की शूटिंग पेरिस में की गई थी और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो आइए सुनते हैं ये यादगार नगमा गणेश नटराजन की आवाज़ में। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो रहे हो रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है। ये क्या माजरा है तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे। कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे। खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले
जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले 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 कहाँ जा रहे हो अकेले 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 कहाँ जा रहे हो। दोस्तों, आजकल के डिजिटल ज़माने में हम मैसेजेस, वॉइस नोट्स और वीडियो कॉल से अपनी बातें बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कागज़ पर कलम चलती थी और लफ्ज़ों के ज़रिए दिल का एहसास बयां होते थे। ऐसे एक ख़ास एहसास को अपनी जादुई आवाज़ से सजाया है हमारे प्यारे रफ़ी साहब ने। शंकर जयकिशन जी के संगीत पे सजे हैं नीरज जी के बोल। शशि कपूर और आशा पारेख जी पर फिल्माया गया है ये गाना फिल्म कन्यादान का लिखे जो खत तुझे। और आज इस खूबसूरत नगमे को पेश कर रहे हैं आदित्य चौधरी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा कहाँ दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी गली कोई मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी ये इठलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है
वहाँ मैं हूँ मेरे दिल की तू धड़कन है मुसाफिर मैं तू मंजिल है मैं प्यासा हूँ तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरें है मेरी जन्नत ये दामन है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे वाह, वाकई एक खूबसूरत नगमा। मैं आशा करती हूँ आप भी रफ़ी साहब के आवाज़ के एहसास में कहीं खो से गए होंगे। अगला गीत एक बेहद खूबसूरत और शायराना नगमा है। 1965 की फिल्म काजल का ये गीत राजकुमार जी और मीना कुमारी जी पे फिल्माया गया। साहिर लुधियानवी के गज़ल नुमा अल्फाज, रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ और रवि जी का संगीत, इन सब ने मिलकर इस नगमे को वाकई लाजवाब बना दिया है। तो आइए खो जाते हैं इस नशीली धुन में, छू लेने दो नाजुक होठों को। आज पेश कर रहे हैं संजीव कुमार विक जी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये।
सबसे हंसी इनाम है ये, झूले ने तो नाजुक होठों को। वाह, क्या बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, अगला गाना 1969 की फिल्म जीने की राह का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस फिल्म के दौरान जितेंद्र कपूर साहब इंडस्ट्री में काफ़ी नए थे। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने की धुन बनाई और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे, तो सबको लगा कि इस रोमांटिक और सोलफुल गाने के साथ इंसाफ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। पहली बार इस गाने की धुन और बोल सुनते ही रफ़ी साहब इस गाने से प्रभावित हुए और रिकॉर्डिंग के दौरान हर लफ्ज़ में खूबसूरत जज्बात बड़ी सादगी से भर दिए। रिकॉर्डिंग के वक्त मौजूद जितेंद्र ने बाद में कहा कि रफ़ी साहब की लगन और प्रोफेशनलिज्म देखना उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो चलिए आज सुनते हैं ये यादगार नगमा नरेश भिसीकर की आवाज़ में। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा,
महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बहुत ही बेहतरीन, क्या सुर और एहसास। अब बढ़ते हैं एक और दिल को छू लेने वाले गीत की तरफ। मुझे दर्द दिल का पता न था। ये 1965 की फिल्म आकाशदीप का बेहद खूबसूरत गीत, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया चित्रगुप्त जी ने। बेहद शायराना अंदाज में आज ये गीत आपके लिए पेश करेंगे गणेश नटराजन जी। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के न पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के न पा सकूं, तुम्हें पा सकूं। मेरी जान बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। दोस्तों, उम्मीद है आप सब आज इस शाम के हर गाने के जादू में खो गए हैं। वॉल्स आर्क प्रोडक्शंस की ये बेहतरीन पेशकश एहसास अ ट्रिब्यूट टू रफ़ी साहब में हमारा अगला गाना है एक अनोखा नंबर। ये 1967 की फिल्म नाइट इन लंदन का मशहूर गाना बिस्वजीत और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी के बोलों के साथ पिरोया हुआ रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ में ये शानदार नगमा आपके सामने है, विजय मोरे की आवाज़ में। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लो हाँ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ मला। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लो हाँ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ मला। देख कर तेरे तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो ने भी तुझसे प्यार, ये खो न जा ओ मैला। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ मैला। मेरे हसीन दिलरुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, मेरे हसीन दिलरुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ तू खो न जा ओ मैला। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं
इसी के साथ आज की इस सुरीली महफिल का पहला आधा सफ़र यहीं पर अपने खूबसूरत मोड़ तक पहुंचता है। दिल से शुक्रिया आप सभी का जो इस शाम का हिस्सा बने, अपना वक्त दिया और रफ़ी साहब के बेहद हसीन सुरों को एक बार फिर महसूस किया। लेकिन ये रुखसत सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि कल इसी वक्त इसी जगह हम फिर से लौटेंगे लेकर एहसास, अ ट्रिब्यूट टू रफ़ी का दूसरा हिस्सा, जहां बाकी नगमों का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए उम्मीद है कि कल भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे ताकि मिलकर फिर से रफ़ी साहब के उन लाजवाब गीतों का लुत्फ़ उठा सके। मैं अर्पिता आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी मंच पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।